गुड मॉर्निंग डियर्स। आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर का आज दूसरा लेक्चर्स एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में मैं पहले लेक्चर में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ाया था कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड कैसा होता है, बेस क्या होता है, उसको मैंने डिफ़ाइन किया और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के लिमिटेशन को भी मैंने बताया। और आज के वीडियो में हम लोग ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एसिड को डिफाइन कर रहे हैं ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए, द स्पेसीज सच एज कैटायन एनायंस आर मॉलिक्यूल्स विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड ब्रांस्टेड लोरी एसिड। यानी कोई कैटायन, एनायन या मॉलिक्यूल्स है जो प्रोटॉन को डोनेट करे, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा उसी को ब्रांस्टेड लोरी एसिड कहा जाता है। अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि एन एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। एसिड उसको कहते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करता हो। जैसे यहाँ वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, अमोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है। तो ये सब के सब डोनेट कर सकते हैं प्रोटॉन को। जैसे मैं यहाँ दिखाया हूँ, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है। वाटर के मॉलिक्यूल्स में ये देखिए प्रोटॉन है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रोटॉन होते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। HCl में भी प्रोटॉन उपस्थित होता है, तो HCl भी प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए भी एसिड है। तो ये इसमें अगर हम बात करें नाइट्रिक अम्ल में, तो नाइट्रिक अम्ल में भी है। HNO3 जो है, HNO3 में भी क्या है, हाइड्रोजन जो है, इसमें भी प्रोटॉन उपस्थित है, तो ये भी नाइट्रिक अम्ल भी एक एसिड है। अमोनियम में भी हाइड्रोजन है, अमोनियम आयन NH4+ है, इसमें एक H+ है और NH3 है, तो अमोनियम आयन में भी एक प्रोटॉन है, तो ये भी एसिड है। और हाइड्रोनियम आयन में भी प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसलिए भी एसिड है। तो ये ब्रांस्टेड लोरी एसिड है। बेस किसको कहेंगे? द स्पेसीज सच एज कैटायन एनायंस आर मॉलिक्यूल्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोटॉन्स फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ब्रांस्टेड लोरी बेसेस। ब्रांस्टेड लोरी बेस किसको कहते हैं कि वे कैटायन, एनायन या मॉलिक्यूल्स जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें। एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और बेस उसको कहते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो दूसरे शब्दों में, अदर वर्ड्स में, बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर अमोनिया है, देखिए ये अमोनिया का मॉलिक्यूल्स है। प्यारे बच्चों, आप देखिए ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इससे हम बेस कहेंगे अमोनिया को। ये जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये अमोनियम आयन बना लेगा। तो अमोनिया क्या है? बेस है। बेस इसलिए है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, अमोनिया है वो अमोनियम आयन में चेंज हो जा रहा है। ऐसे ही वाटर है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है ये बेस की तरह भी काम करता है। ये क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो जो जल है हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। देखिए ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये बेस की तरह कार्य कर। नाइट्रेट आयन है, आप देखिए नाइट्रेट आयन है। नाइट्रेट आयन को हम यहाँ समझ सकते हैं NO3- नाइट्रेट आयन है, और यदि इससे H+ मिले तो ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को, और HNO3 बना लेगा। तो जो नाइट्रेट आयन है वह प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये भी बेस है। ये क्या है? ये भी एक बेस है, HNO3। CN-, साइनाइड माइनस, ये भी प्रोटॉन को क्या कर सकता है? ये भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जो है CN- जो है ये भी एक बेस की तरह कार्य करेगा, क्योंकि ये भी H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो HCN बना लेगा। तो ये एक बेस की तरह कार्य करता है, तो यहाँ CN एक बेस है। ऐसे ही H
HCO3 ये भी एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये भी एक बेस की तरह काम कर रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज ए बेस बोथ। मेरे प्यारे बच्चों, जो वाटर है वह एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और ये प्रोटॉन को रिलीज़ भी कर सकता है। इसलिए ये एसिड भी है और ये बेस भी है, दोनों की तरह बिहेव करेगा। अगला है प्यारे बच्चों, इसमें दिखाया भी गया है कि HCl है, HCl के एसिड है और H2O जो है वो बेस है। HCl जो है प्रोटॉन को त्याग दे रहा है तो एसिड है, ये एक्सेप्ट कर ले रहा है तो बेस है, जो इसमें चेंज हो जा रहा है। तो वाटर है हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो गया, HCl में से H निकल गया तो Cl माइनस बच गया। इन एबव रिएक्शन HCl डोनेट्स 1 प्रोटॉन to water molecules and water molecules accept 1 protons. So we can say that HCl acts as an acid while H2O acts as a base. इसमें ये एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन को त्याग रहा है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यह बेस है। कुछ एग्जाम्पल को हम समझते हैं। यहाँ वाटर है, एसिड की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये प्रोटॉन को त्याग रहा है। कार्बोनेट आयन एक बेस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें से एक प्रोटॉन निकल जाएगा तो हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्रोटॉन को त्यागेगा अमोनिया को, तो अमोनिया जो हैगा अमोनियम आयन बना लेगा और यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स एक प्रोटॉन को त्यागेगा तो ये त्याग रहा है, ये रिलीज़ कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, तो ये बेस है और ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बना लेगा और ये हाइड्रोक्साइड आयन बच जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। एसिटिक एसिड है, एक प्रोटॉन को त्याग देगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये एसिड है, ये बेस है। तो ये क्या है, ये रिलीज़ करेगा तो एसीटेट आयन बना लेगा, एक्सेप्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन को त्यागेगा और ये एक्सेप्ट करेगा, तो जो प्रोटॉन को त्यागेगा वो एसिड होगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। तो ये त्याग रहा है तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो हाइड्रोनियम आयन और ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन। लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन को समझिए। लिमिटेशन ऑफ ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है। दो ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट से इंडिपेंडेंट है ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं है, उससे ये इंडिपेंडेंट है। इट हैज़ सम लिमिटेशन, फिर भी इसके अंदर कुछ लिमिटेशन पाई गई। क्या पाई गई, इट डज नॉट एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इसमें एसिडिक का नेचर होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी एसिड का नेचर होता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो हैं, ये सभी जो गैसेस हैं ये एसिडिक नेचर की होती हैं, लेकिन ब्रांस्टेड-लोरी ने इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड बेसिक नेचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, ये इनमें बेसिक नेचर पाया जाता है और ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ने इसको बेस के फॉर्म में इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसको एसिड के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, कि ब्रांस्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट के बाद लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़े, एसिड और बेस। उसके बाद आज के वीडियो में हम लोग ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एसिड और बेस पढ़ें और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। थैंक यू।